सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह उक्ति कही गई है कवि बिहारी के दोहे के संबंध में कि कवि बिहारी के दोहे नावक के तीर के समान काफ़ी तीक्ष्ण हैं, तीखे हैं और इसका प्रभाव पाठक के हृदय पर इस तरह पड़ता है कि पाठक उस दोहे के अर्थ को समझकर अभिभूत हो उठता है। तो चलिए आज मैं बिहारी जी के एक ऐसे ही दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका प्रमुख ग्रंथ सतसई है, जिसमें लगभग 700 दोहे का संग्रह है। कवि बिहारी के दोहे अपार भाव राशि को अपने में समाहित किए हुए हैं, इसलिए इनके दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बताया है कि इनके दोहे जो है नावक के तीर के समान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटे से दोहे में इस तरह से कवि बिहारी ने अर्थ को समा दिया है, अपार भाव राशि को भर दिया है कि पाठक अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए इनके दोहे को नावक के तीर के समान बतलाया है। आप लोगों को यह भी जानकारी देना चाहती हूँ कि कवि बिहारी के जितने दोहे आप लोगों को पढ़ना है, उन सभी के अर्थ से संबंधित एक वीडियो मैं कुछ ही दिनों में अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, जहाँ पर सभी दोहे का अर्थ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कवि सूरदास जी के पद का अर्थ भी अपलोड करूँगी, वह भी लिख कर, तो आपको सभी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जिन लेसन को मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए आज मैं जिस दोहे को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाऊँगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद मैं पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष भी बता दिया जाएगा। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सनेह गंभीर, को घटी ए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। तो शब्दार्थ को बताने से पहले यह भी आप जान लीजिए कि कवि बिहारी जी का यह दोहा श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण है। तो श्लेष अलंकार में क्या होते हैं, एक शब्द होते हैं और उसका एक से अधिक अर्थ होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक शब्द के अनेक अर्थ को भी लिखवा दिया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। देखिए शब्दार्थ, पहला शब्द क्या है, चिरजीवो। तो इसका पहला अर्थ क्या है, सदा जीते रहो, आयुष्मान हो। हम लोग चिरंजीवी भवो, चिरंजीवी रहो, इस तरह का सुना है कि किसी बड़े के अगर आप पैर छूते हैं, उसे प्रणाम करते हैं तो वे इस तरह का आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, इसी का क्या अर्थ है, घास पात खाते रहो। तो देखिए पहला अर्थ क्या है, सदा जीते रहो, आयुष्मान हो, और दूसरा अर्थ है घास पात खाते रहो। जोरी, जोरी का अर्थ होता है जोड़ी। जुरे, जुरे माने होता है जुड़ते एक साथ रहे। जुड़े का अर्थ है जुड़े से भी है, इसको आप जुड़े भी लिख सकते हैं, जैसे जुड़े हैं ना, इसे भी आप लिख लें। देखिए स्नेह, स्नेह का यहाँ पर दो अर्थ है, एक है प्रेम और दूसरा क्या अर्थ है, घी। जैसे कि चिरजीवों का दो अर्थ है, ठीक उसी तरह से स्नेह का दो अर्थ है, एक प्रेम और घी। गंभीर का अर्थ है अगाध। घटी, घटी माने कम होना यानी न्यून होना। आप लोगों ने न्यून कौन पढ़ा है, अधिक कौन पढ़ा है? तो 90 डिग्री से कम होने से न्यून कोण और 90 डिग्री से ज़्यादा होने से अधिक कोण। वृषभानुजा, देखिए वृषभानुजा में दो अर्थ छिपा है, एक है वृषभानु की पुत्री यानी वृषभानु जा, जा मने पुत्री यानी वृषभानु की पुत्री, और दूसरा है वृषभ की छोटी बहन। तब क्या होगा, वृषभ अनुजा, अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन। तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो पहला अर्थ होगा वृषभानु की पुत्री वृषभानुजा, और दूसरा होगा वृषभ की छोटी बहन यानी वृषभ जोड़ अनुजा यानी वृषभ की छोटी बहन। अनुजा का अर्थ होता है छोटी बहन।
अब हलदर में भी देखिए दो अर्थ हैं। हलदर यानी बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। उन्हें ही कहा गया है हलदर, क्योंकि वे हल को धारण करते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरा क्या अर्थ है देखिए, हलदर का ही दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला, यानी बैल। तो एक हलदर का अर्थ हो गया बलराम और दूसरा हल को धारण करने वाला बैल। यानी आप जब खेत में देखते हैं कि हल को कौन धारण करता है? बैल धारण करता है। और आपने बलराम को अगर कभी देखा होगा कि वे हमेशा हल को धारण किए रहते हैं, इसलिए हलदर का दो अर्थ यहाँ आ गया, एक हो गया बलराम और दूसरा हो गया बैल। अब देखिए वीर का अर्थ होता है भाई, वीर कहा जाता है भाई को। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। आप खूब ध्यान से इस अर्थ को समझें, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं और इस अर्थ को समझे बिना आप दोहे के अर्थ को भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अर्थ को जरूर समझें और ज़रूर अपने कॉपी में लिख लें। यहाँ पर मैंने जिस तरह से अर्थ को बताया है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखना ना भूलें। ज़रूर से इसे लिखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप शब्दों के अर्थ को याद रखें। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए यहाँ पर कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि चिर जीवो जोरी। तो ये जोरी यानी जोड़ी किसकी है? राधा और श्री कृष्ण की। यानी राधा कृष्ण की जो जोड़ी है यह हमेशा चिरजीवो रहे, यानी हमेशा बनी रहे। इसे आयुष्मान का, सदा बने रहने का आशीर्वाद प्राप्त हो। जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर। और ये जो संबंध है, ये जो जुड़ा है संबंध राधा और कृष्ण का, ये क्यों जुड़ा है? क्योंकि उन दोनों के बीच स्नेह गंभीर, अगाध स्नेह है। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण की जो जोड़ी जुड़ी है यह क्यों ना चिरंजीवी हो, क्योंकि इनके बीच तो अगाध स्नेह है। इन दोनों के बीच अगाध प्रेम होने के कारण इन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये हमेशा बनी रहे, यह प्रेम उनका हमेशा बना रहे। को घटी, इसके बाद कवि कहते हैं कि कोई किसी से कम नहीं है। यानी राधा की भी महत्ता है और श्री कृष्ण की भी महत्ता है। तो किस अर्थ में महत्ता है? देखिए, ए वृषभानुजा। ए मतलब यहाँ पर कहा गया राधा के लिए कि राधा जो है वृषभानुजा यानी वृषभानु की बेटी है। राधा वृषभानु की पुत्री है, इसलिए उसका विशेष महत्व है। और श्री कृष्ण वे हलदर के वीर, वे हल को धारण करने वाले यानी बलराम के भाई हैं, इसलिए श्री कृष्ण का भी महत्व है। कोई किसी से कम नहीं है। तो पहला अर्थ क्या निकला कि राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है वह हमेशा चिरंजीवी बने रहे, हमेशा संसार में उनका प्रेम बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि उन दोनों के बीच अगाध स्नेह है। तो जब दोनों के बीच अगाध स्नेह है तो क्यों नहीं उनकी जोड़ी जो है हमेशा बनी रहे, यानी उनकी जोड़ी हमेशा संसार में बनी रहेगी। उनका प्रेम संसार में हमेशा हमारे समक्ष उदाहरण के रूप में बना रहेगा। उनके प्रेम को, उनकी जोड़ी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद कहते हैं कि दोनों यानी राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, यानी दोनों का समान महत्व है। राधा वृषभानु की पुत्री है और श्री कृष्ण बलराम के छोटे भाई हैं। तो ये तो हुआ इस पंक्ति का एक सरल अर्थ, सीधा अर्थ। अब इसका श्लेष में क्या अर्थ होगा? देखिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर। यहाँ पर जो बिहारी सतसई है उसमें दिया गया है कि यह जोड़ी हमेशा घास पात खाती रहे, इनमें अगाध घी क्यों न प्राप्त हो। को घटी, इनमें से कौन कम है, यानी किसको हम कम कहें? क्योंकि एक जो है वृषभ की अनुजा यानी बैल की बहन गाय है, दूसरे हल को धारण करने वाले बैल के भाई हैं। तो इन दोनों की जोड़ी जो है हमेशा घास पात खाती रहे। तो आप इस अर्थ को भी जानें, लेकिन आप जब इसका अर्थ लिखें तो इस तरह से लिखें, चिर जीवो जोरी जुरे, यानी राधा कृष्ण की जो जोड़ी जुड़ी है
उसे हमेशा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है। क्यों ना सने गंभीर, क्योंकि दोनों के बीच अगाध स्नेह है, इसलिए तो ऐसा होना ही चाहिए। को घटी, दोनों में से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बढ़कर हैं। ए वृषभानुजा, राधा वृषभानु की पुत्री है। वे हलधर के वीर, और वे यानी श्री कृष्ण जो है हलधर यानी बलराम के भाई हैं। तो पहला अर्थ आपने समझ लिया, राधा कृष्ण के अर्थ में है। अब दूसरा जो है इसका श्लेष अर्थ क्या है कि को घटी, यानी कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो कौन एक दूसरे से कम नहीं है? राधा और कृष्ण। इसी को श्लेष अर्थ में कैसे बतलाया गया है? ए वृषभानुजा, कि एक जो है वृषभ की अनुजा यानी गाय है, बैल की बहन गाय है, और वे हलधर के वीर, और वे यानी जो दूसरा है वह कौन है? हल को धारण करने वाले बैल के भाई हैं। तो यहाँ पर श्लेष अर्थ है, इस पंक्ति में श्लेष अर्थ दिया गया है। तो इस दोहे का जो अर्थ है वह मैंने आप लोगों को यहाँ लिख कर बताया है, इसे आप देख लें। देखिए, कवि कहते हैं कि राधा और कृष्ण को देखकर गोपियाँ लोगों का कहना है कि दोनों की जोड़ी चिरंजीवी हो, और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि दोनों के बीच गंभीर अगाध प्रेम है। कोई किसी से कम नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। इनमें एक वृषभानु की पुत्री राधा है, तो दूसरा हलधर यानी बलराम के भाई श्री कृष्ण हैं। तो यह इस दोहे का सरल अर्थ है। अब श्लेष अर्थ क्या है? देखिए, यह जोड़ी हमेशा बनी रहे, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं। इनमें से एक वृषभ की बहन गाय है, और दूसरा हलधर यानी हल को धारण करने वाले बैल का भाई है। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया किया है ये है श्लेष अर्थ। इसे आप हमेशा याद रखें कि इस दोहे का श्लेष अर्थ क्या है, इसलिए श्लेष अलंकार का उदाहरण माना जाता है। अब देखिए, आप स्क्रीन पर मैंने इसका विशेष लिख दिया है एक एक करके, आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर उतार लें। तो उम्मीद करती हूँ कि बिहारी जी के इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।